नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 पर आयकर में क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बजट की सभी जानकारियों को क्रम वाइज पार्ट वाइज वीडियो में अपलोड करेंगे। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं यह भी पहला वीडियो है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मध्यम वर्ग के लिए आयकर में क्या बदलाव किए गए हैं। ये पूरी जानकारी हमने लिख रखी है, इसको हम अभी आपके साथ साझा करेंगे कि मध्यम वर्ग के लिए आयकर में क्या बदलाव किए गए हैं। तो वित्त निर्मला आप सभी जानते होंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कल केंद्रीय बजट पेश किया गया है। यह कुल बजट 1,28,000 करोड़ का है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की आय 12 लाख रुपए तक है उनको अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अब टैक्स में मुनाफा किया गया है, टैक्स कम किया गया है। पहले बात करें तो पहले 0 से 3 लाख रुपए तक ही कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक भी है उनको अब कोई टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ेगा। जो वेतनभोगी हैं, जो सरकार के कर्मचारी हैं, वेतनभोगी हैं, उनको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है। मतलब उनको अलग से एक छूट दी गई है। जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, जिसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उसको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो वेतनभोगी हैं, उनको 12,75,000 रुपये तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि उनकी आय, उनको 75,000 रुपये की और छूट दी गई है। अगर उनकी आय 12,75,000 रुपये भी सालाना हो जाती है तब भी उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस मामले में अगर हम पुरानी और नई व्यवस्था की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जो है 0 से 3 लाख रुपये तक में कोई टैक्स नहीं लगता था। 3 से 6 लाख रुपये जिन लोगों की आय होती थी उनको 5% टैक्स लगता था। 6 से 9 लाख रुपए तक जिनकी टैक्स होती थी उनको 10% टैक्स लगता था। 9 से 12 लाख जिनका आय होती थी उनको 15% टैक्स लगता था। और 12 लाख से अधिक आयकर वालों को 20% टैक्स लगता था। इसी प्रकार पुरानी व्यवस्था थी। लेकिन अब जो है, अब 12 लाख तक आय वाले व्यक्तियों को कोई भी टैक्स नहीं लगने वाली और वेतनभोगी कर्मचारियों को 12,75,000 रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगना है। आगे हम बात करेंगे। देखिए, आपको कौन सी व्यवस्था चुननी चाहिए। जैसे बात करें कि हम पुरानी व्यवस्था हमारे लिए अच्छी थी जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, या अब जिसमें 12 लाख सालाना आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगना है। तो यदि आप देखें तो विभिन्न छूटों और कटौतियों का अगर आप लाभ लेना चाहें तो आपके लिए पुरानी व्यवस्था ही बढ़िया है। और यदि आप सरल और कम टैक्स देना चाहते हैं, जैसे कि पहले आपको ज़्यादा टैक्स लगता था, अब आपको कम टैक्स लगेगा। अगर आप कम टैक्स देना चाहते हैं, सरल व्यवस्था लेना चाहते हैं तो आपके लिए नई व्यवस्था। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था सही रहेगी। तो आज के इस टॉपिक में मध्यम वर्ग के लिए आयकर में क्या बदलाव किए गए हैं यही है। अगर हम एक बार बड़े मेन पॉइंट देख लें तो बस यही मेन पॉइंट है कि 12 लाख तक सालाना जिन लोगों की आय है उनको अब कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और जो वेतनभोगी हैं उनको 12,75,000 सालाना आय तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस बजट में खास आयकर वाले में खास यही मेन बात है। और तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन बात है वो यही आयकर टैक्स वाली है। और बजट 2025 में और भी जानकारियां अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या आप लोगों के लिए है, किसानों के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो में आपको कौन सी समस्या है या आप बजट के बारे में और क्या भी जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। क्या यह बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर से वही टाँय फिस वाली कहानी रहेगी सरकार की। अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और बजट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।